किसी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। अगर इंडिविजुअली आप सामने आएंगे तो मैं भी अब्दू के साथ खड़ा हूँ। अगर उसकी हाइट कम है तो उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना उसे ट्रोल करा जा रहा है, क्योंकि अब्दू को टैलेंट से पहचान है, उसकी हाइट से नहीं। हाय, दिस इज़ फैज़ान अंसारी, यू आर वॉचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया, कीप वॉचिंग। आज हमारे साथ है अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले और सबकी पोल खोलने वाले फैज़ान अंसारी। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आज किसे सपोर्ट कर रहे हैं और किसकी खोल रहे हैं पोल। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप ठीक हैं? बिल्कुल अच्छी। सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू वेरी मच। आप अब्दू रोज़ी को शुरुआत से ही सपोर्ट करते हैं, जब बिग बॉस के घर के अंदर थे, फिर बीच में उनका कोई कंट्रोवर्शियल मामला आया था, हमेशा आपने अब्दू रोज़ी को सपोर्ट किया। अब खुलासा हुआ कि अब्दू रोज़ी बहुत जल्द दूल्हा बनने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, तो उन्हें लेकर काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सब झूठ है, पब्लिसिटी स्टंट के लिए अब्दू रोज़ी ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं। तो इस पर आप किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब्दू हमेशा से इनोसेंट रहा है और अब्दू को हमेशा से इंडिया की सारी जनता ने प्यार किया है। इनफैक्ट दुबई के लोगों ने प्यार किया है, बट इंडिया में जो उसको रिस्पेक्ट मिला है, सारी चीज़ें मिली हैं। बट मुझे बुरा ये लग रहा है एक्चुअली, कुछ दिनों से बहुत लोग अब्दू को ट्रोल कर रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है शादी का, या फिर जो लड़की उससे शादी कर रही है वो उसका फेम देख के कर रही है। सो ऐसा नहीं है, और मैं ट्रोलर्स को कहना चाहता हूँ कि इस तरह किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना, किसी को भी किसी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। इस पे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इंडिविजुअली आप सामने आएंगे तो मैं भी अब्दू के साथ खड़ा हूँ, मैं भी अब्दू के सपोर्ट में। मैंने पहले भी कहा था जो उसकी गन की कंट्रोवर्सी हुई थी, और अभी भी मैं कहता हूँ कि अब्दुल इनोसेंट है और अब्दुल को ट्रोल करना बंद करें। अगर उसकी शादी हो रही है, अच्छे से हो रही है, तो उसे खुशी करने दें। और हाइट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हाइट आज कम है तो हाइट कल बढ़ भी जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर उसकी हाइट कम है तो उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना उसे ट्रोल करा जा रहा है, जितने उसके लिए नेगेटिव फीडबैक्स आ रहा है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, प्रॉब्लम में चला जाता है। सो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। और इंडिया ने उससे इतना प्यार दिया है जिसको वर्ल्ड फेमस अब्दू को बना दिया है। सो मैं तो बहुत खुश हूँ। कोई बाहर की कंट्री का आके जब इंडिया में नाम कर रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। और इंडिया में फेमस होना एक अलग लेवल की बात है, क्योंकि इंडिया में बॉलीवुड भी है, इंडिया में स्टार्स हैं, इंडिया में बहुत अलग बिग शॉट्स भी इंडिया में रहते हैं। सो इंडिया में आके बाहर का आदमी फेमस होना ये बहुत बड़ी बात है। अपनी कंट्री में तो कोई भी फेमस हो सकता है। सो अब्दू एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है हर जगह, क्योंकि वो टैलेंटेड है, डिजर्विंग है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब्दू को टैलेंट से पहचाना, उसकी हाइट से नहीं। या इनफैक्ट किसी को भी, अगर किसी भी बंदे को आप देखेंगे, अगर उसमें इतनी ताकत है या उसमें टैलेंट है तो उसके दम पे वो डिज़र्व करके आगे आता है। जो इतने बड़े बड़े शो अब्दुल रोज़िक को मिल रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो गया था, बिग बॉस में गया था, झलक दिखलाजा में भी आई थिंक था, या जहाँ पे भी उसको एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं। सो और अवार्ड्स भी उसको नॉमिनेट हुए, इंडिया में एसटी के अवार्ड्स नॉमिनेट हुए। तो ये बहुत प्राउड की बात है किसी भी पेरेंट्स के लिए भी। और जहाँ उसकी शादी हो रही है उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा दामाद मिल रहा है, तो प्लीज़ उसको प्यार करें, उसको सपोर्ट करें। और कोई भी अगर उसको हाइट को लेकर ट्रोल कर रहा है तो वो नहीं करें, क्योंकि हाइट आज छोटी है, कल को बढ़ जाएगी। आजकल ट्रीटमेंट आ गया है जिसमें हाइट बढ़ जाती है, आपका वेट ज़्यादा है तो कम हो जाता है, वेट कम है तो ज़्यादा हो जाता है, और आपकी हाइट छोटी है तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से उसको ट्रोल करना बंद करें। और जो ट्रोलर्स को मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग अब्दू को ट्रोल कर रहे हैं उसको मैं जवाब दूंगा, फैज़ान अंसारी जवाब देगा। अगर मुंबई में कोई है तो वहाँ जवाब दूंगा, इंडिया में कोई है तो वहाँ जवाब दूंगा, दुबई में भी कोई है तो भी मैं उसको जवाब दूंगा। सो मैं उसके सपोर्ट में हूँ। जिसको जो कहना है मुझसे कहे, अब्दू को ट्रोल करना बंद करें। मैं अब्दू के सपोर्ट में इसलिए बोलना चाहता हूँ लोगों के सामने कि ट्रोलर्स को जवाब देने वाला कोई होना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो इस मामले में अब्दुल रोज़िक से आपकी कुछ बात हुई है, अपनी शादी को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ उन्होंने शेयर किया है, जिस तरह से वो ट्रोल हो रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में कुछ बात हुई है अब्दू से आपकी? देखिए, मेरी तो अब्दू से अभी कुछ बात नहीं हुई। पिछली बार तो हम लोग कुछ इवेंट में हम लोग साथ थे, तो इवेंट में मुलाकात हुई थी और अवार्ड शो में मुलाकात हुई थी, मिलना हुआ था। तो अभी तो शायद अब्दू दुबई में है। सो मैं चाहता हूँ कि अब्दू से मिलूँ, बात करूँ। और बहुत अच्छा इंसान है और दिल का मन का सच्चा है। सभी उसे प्यार करते हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ हैं, सभी अब्दू को प्यार करते हैं, चाहते हैं। सो मेरे हिसाब से अब्दू को बहुत अच्छा मौका मिलना चाहिए और बहुत आगे जा रहा है, जाता रहेगा। मेरी दुआ, मेरी विशेज़ हमेशा उसकी और उसकी फैमिली के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब लाइमलाइट से लोग दूर हो जाते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, शादी का, डेटिंग का। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अब्दुल रोज़िक सच में शादी कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने नाम को शायद रिवील किया है
जी, फेस रिवील नहीं किया। फेस रिवील नहीं किया है, तो क्या है इसके पीछे का रीज़न? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अब्दू रोज़िक जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सच में वो अपना घर बसाने जा रहे हैं? देखिए, मुझे सीधे से ये लगता है कि अब्दू रोज़िक नहीं चाहते, क्योंकि उनकी हाइट को लेके बहुत लोग ट्रोल करते हैं अब्दू को हमेशा। सो मुझे लगता है वो वाइफ़ का फेस इसलिए छुपा रहा है ताकि लोग ट्रोल नहीं करें, और शांति से, आराम से, सुकून से उसकी शादी हो जाए। तो उस चीज़ पे अब्दू का भी फोकस है, इसलिए उसने शायद फेस रिवील नहीं करा अपनी होने वाली वाइफ़ का। और एंगेजमेंट हो चुकी है, अभी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अब्दू को खाली लोग प्यार दें, ट्रोल करना बंद करें, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। काफ़ी लोगों ने डीएम करा कि अब्दू तो बेचारा जवाब देगा नहीं, सीधा साधा मन का सच्चा आदमी है, आप कभी कभी अपनी बात राय सामने रखते हैं तो आप जवाब दीजिए। सो इसलिए मैं सामने आया हूँ और लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो मुझसे बात करो, अब्दू को जवाब मत दो, अब्दू से कुछ मत बोलो। अगर आप लोग हिम्मत रखते हो किसी को ट्रोल करने की तो सामने आके ट्रोल करो, मेरे सामने आके डिबेट में बात करो, मैं आपको जवाब दूंगा। अब्दू रोज़िक के शादी में आप शामिल होंगे अगर वो बुलाते हैं, आपको इनवाइट करते हैं तो? बिल्कुल, देखिए, मुझे अगर इनविटेशन आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, और अगर किसी भी रीज़न से नहीं जा पाया तो मेरी दुआ, मेरी विशेष हमेशा अब्दू के साथ हैं। और अब्दू जैसे जितने भी साफ़ दिल के, साफ़ मन के और सीधे सच्चे लोग हैं, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। उनके अगेंस्ट जो आता है मैं उसके खिलाफ़ भी खड़ा होता हूँ, और उनके सपोर्ट में तो खड़ा होता हूँ। जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन नहीं है, उसके अगेंस्ट भी मैं बोला हूँ। जो अब्दू जेन्युइन है तो उसके सपोर्ट में बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा हमेशा। तो मेरी दुआएं, मेरी विशेष उसके और उसकी फैमिली के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जो ट्रोलर्स हैं अक्सर ट्रोल करते रहते हैं लोगों को, तो इन ट्रोलर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? किस तरह से उन्हें आप हैंडल करते हैं? आपको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता होगा जिस तरह से आप बयान देते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रोलर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहीं से भी सब सामने आके किसी के ट्रोल कर सकें। वो खाली पीछे से ट्रोल करते हैं ताकि किसी का नाम सामने नहीं आए। और मैं तो चैलेंज देता हूँ, अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आके ट्रोल करके बताए अब्दू को, या मुझे करके बताए। मेरे तो खैर बहुत दुश्मन बॉम्बे में बन गए हैं, मुझे लोगों ने धमकी दी, मेरा अकाउंट हैक करा दिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बट डर इस बात का है और अफसोस इस बात का है कि वो सामने नहीं आते, क्योंकि मुझे अपने आप से डर लगता है कि ऐसा नहीं हो मैं उनके साथ क्या कर दूँ। तो मैं चाहता हूँ ट्रोलर कोई ऐसा है तो सामने आके फेस टू फेस बैठे या डिबेट में बात करे, तो मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। वो इंडिया में कहीं पे भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहिए? लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहें, मेरे वीडियोस वायरल करते रहें। अब्दू की एंगेजमेंट हो गई है, उसको सपोर्ट करें, उसको प्यार करें। वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहा है ऐसा लग रहा है, जो लोग उसे ट्रोल कर रहा है उसको भी प्यार करें। और जो जेन्युइन है उनको प्यार करिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।